वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीएस वाला पे। और यहाँ पे मैं प्रोफेसर दिशा कार्य आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें अगर 2024 में कोई भी बच्चा है जो सीएसईटी की अटेम्प्ट देना चाहता है या सीएसईटी की एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहता है, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे 100% की क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जाम क्या है, उसका क्या पेपर पैटर्न है, क्या वेटेज है, क्या उसका यहाँ पे रोड मैप है, किस तरीके का उसका अप्रोच है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, सब कुछ यहाँ पे आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो एक वीडियो विद ऑल द इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे अगर सीएसईटी 2024 में आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो पहली चीज आपको एग्जाम के बारे में समझना, उसके रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, उसके एग्जाम्स कब कब होते हैं, उसका क्या पेपर पैटर्न होता है, क्या मार्किंग स्कीम होती है, सब कुछ जानना जरूरी है। तब आप इसके लिए 100% यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इस एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में अगर आप सीएसईटी 2024 में यहाँ पे देना चाहते हो, हर साल ये एग्जाम जो है साल में 4 बार यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। साल में 4 बार की अगर हम बात करें तो कब कब कंडक्ट की जाती है, तो सबसे पहले ये जो एग्जाम है यहाँ पे जनवरी में कंडक्ट की जाती है। अब हर साल जो डेट्स है वो वेरी करते, थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, बट सबसे पहले एग्जाम यहाँ पे होता है जनवरी में। उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम होता है वो मई में, उसके बाद जुलाई एंड उसके बाद नवंबर। तो देखा जाए तो साल में 4 बार सीएसईटी की एग्जाम यहाँ पे होती है। तो अभी इस साल की अगर हम बात करें तो आपका मई अटेम्प्ट बाकी है, जुलाई अटेम्प्ट बाकी है एंड नवंबर अटेम्प्ट बाकी है। ठीक है, अगर मई की बात करें तो मई का जो रजिस्ट्रेशन है वो 15th ऑफ अप्रैल तक हो पाएगा। 15th ऑफ अप्रैल के बाद ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली जुलाई की बात करें तो ये 15th ऑफ जून तक इसका रजिस्ट्रेशन जो है जनरली ओपन रहता है। नवंबर की बात करें तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 15th ऑफ अक्टूबर तक जनरली यहाँ पे ओपन रहता है। तो एक महीने पहले 15 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप सीएसईटी देना चाहते हो तो पहले तो भाई प्लानिंग करो कि कौन सा अटेम्प्ट देना चाहते हो, जुलाई में देना चाहते हो, मई में देना चाहते हो, नवंबर यहाँ पे देना चाहते हो। अब क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो मई में तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम से थोड़े थोड़े निकले होंगे, बहुत सारे बच्चे सीयूईटी दे रहे होंगे, तो सीयूईटी वाले बच्चे उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। अच्छा, अगर आप सीयूईटी नहीं दे रहे हो, अगर आप 12 के बाद सीएस के ऊपर ही फोकस कर रहे हो तो ठीक है, आप यहाँ पे जुलाई अटेम्प्ट दे सकते हो एंड उसके बाद नवंबर अटेम्प्ट भी दे सकते हो। ऑब्वियसली अगर क्लियर नहीं हुआ, बट अगर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे, सीएस वाला के साथ जुड़ जाओगे और क्लियर होगा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जुलाई अटेम्प्ट दे रहे हो तो ऐसे समझ के चलो कि भाई जुलाई अटेम्प्ट में तो आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप सीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी में जुट जाओगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय चाहते हैं, तो वो यहाँ पे नवंबर अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझना है कि भाई साल में 4 बार एग्जाम होती है, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से महीने में अटेम्प्ट देना चाहते हो और आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि भाई तब तक आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात करें, चलो अगर आप सीएसईटी देना चाह रहे हो, आपने चूज कर लिया कि आप कौन से महीने में दोगे, अब रजिस्ट्रेशन की एक डेट होती है, तो कहाँ पे कब कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होता है मैम वो तो बता दो। अच्छा ठीक है, अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है फॉर सीएसईटी एग्जाम तो के लिए आईसीएसआई की एक वेबसाइट है, आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे यहाँ पे जाना है। लेकिन रजिस्ट्रेशन के पहले एग्जाम की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपके सामने मैं लाना चाहूंगी। सीएसईटी की एग्जाम सबसे 2 इंपॉर्टेंट इसमें पॉजिटिव पार्ट्स है कि एक की पूरी एग्जाम, इसके चारों के चारों जो पेपर है वो कंप्लीटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है, प्लस इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेजेस पॉइंट है और इसके लिए बच्चों को मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई क्वेश्चन आता हो नहीं आता, पेपर छोड़ के आना नहीं है। एंड में अगर मान के चलो आपके पास 10 मिनट बचा, आपको 10 क्वेश्चंस नहीं आते, भाई रैंडमली मार्क करो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्वेश्चन छोड़ के करोगे भाई क्या। ठीक है, तो पहली चीज 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड वेरी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट सीएसईटी एग्जाम की अगर हम बात करें तो एक तो पूरा का पूरा पेपर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है, दूसरा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। अगर आप सीएसईटी की एग्जाम पास करना चाहते हो तो इसके पासिंग क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। एक आपको इंडिविजुअली चारों पेपर में मिनिमम 40% आना चाहिए। हर एक पेपर 50 मार्क का होता है, तो 50 मार्क का आपको जो 40% है वो आपको लाना ही है। 50 मार्क का 40% कितना, तो 20 मार्क। ठीक है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट से 4 पेपर में 20 मार्क लेकर आए, आप 80 मार्क लेकर आए तो आप पास हो गए ना। अरे बाबा ना, एग्रीगेट मतलब चारों पेपर का मिलाकर आपको मिनिमम 50% यहाँ पे लाना है। मतलब मिनिमम आपको 100 मार्क्स आउट ऑफ 200 स्कोर करने हैं तो ही आप ये एग्जाम यहाँ पे पास कर पाओगे। ठीक है,
और 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, बट चारों पेपर में मिनिमम 20 आपका होना चाहिए। कोई भी पेपर में अगर आपको 20 मार्क्स से कम है बट आपका ओवरऑल स्कोर 100 या उससे ज्यादा है, फिर भी आप यहाँ पे फेल हो जाओगे। कहने का मतलब यह है कि चारों पेपर में मिनिमम 20 मार्क्स आपके होने चाहिए एंड चारों पेपर मिलाकर आपका 100 या उससे अबाव यहाँ पे होना चाहिए, तब जाकर आप CSEET की जो एग्जाम है यहाँ पे पास कर पाते हो। हाँ, कुछ पेपर्स होता है जो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे बच्चों को करंट अफेयर्स क्वांट्स डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग लीगल एप्टीट्यूड डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चों को बिजनेस कम्युनिकेशन डिफिकल्ट लगता है। तो डिफिकल्ट पेपर्स में हो सकता है आपने 20-22 मार्क्स स्कोर किए, जो आपके स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स उसमें आपने 35 मार्क्स स्कोर किए, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज आपका 100 आ गया, सारे पेपर में मिनिमम 20 मार्क्स आ गए, भाई तुम एग्जाम क्लियर हो गए। ठीक है, अब ये आपका मार्किंग स्कीम है या बेसिक आपका जो नॉलेज है कि पेपर में पास कैसे होना है, किस तरीके का पेपर पैटर्न यहाँ पे आता है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, कोई ताम झाम इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन अगर आप CSEET के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ICSI की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, अब ICSI की वेबसाइट पे जाना है तो भाई आप वेबसाइट पे डायरेक्टली भी लॉग इन कर सकते हो, ICSI.edu कुछ उसकी वेबसाइट है, वरना गूगल पे ICSI डाल दो भाई, सबसे पहले उसकी वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, अब आप ICSI की वेबसाइट पे गए, उसमें सबसे पहले आपके सामने होम स्क्रीन आ जाएगी, होम पेज यहाँ पे आ जाएगा। होम पेज पे ऊपर जो टैब्स होते हैं वो टैब्स में अगर आप राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल करोगे तो उसमें आपको ऑनलाइन सर्विसेज करके एक टैब दिखेगा। टैब पे क्लिक करोगे तो उसमें फर्स्ट ही ऑप्शन आपका आएगा रजिस्टर फॉर CSEET। उसके ऊपर क्लिक करोगे, CSEET का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसकी लिस्ट होगी, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, कौन सा अटेम्प्ट देना चाहते हो, सब कुछ आपको फाइनलाइज करके ये फॉर्म फिल करके आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आपको ICSI से कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तो मिल जाएगा, मतलब आपने एग्जाम के लिए यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है। फीस अगर आप देखोगे करीबन 1500 रुपए की फीस होती है। 1500 रुपए में ICSI आपको 2 MCQ की बुक वगैरह भी दे देती है, तो 1500 रुपए एक करीबन उसका खर्चा आता है। अच्छा, अगर आप बुक्स की हार्ड कॉपी चाहते हो, कुछ एडिशनल जो रेफरेंस मटीरियल होती है, तो इसका करीबन एडिशनल 1000 रुपीज का कॉस्ट लग जाता है। अगर आप वो बच्चे हो जो प्रेफर करता है कि हमको हार्ड कॉपी से पढ़ना समझ में आता है, मार्क करना होता है, लिखना होता है, तो आप ये कर सकते हो। बट आपको लगता है कि मेरे लिए PDF से नाफ है, हम उससे तैयारी कर लेंगे, हमारे लेक्चर्स तो है ही आपके लिए, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बट फिर भी 1500 से 2500 के बीच में आपका CSEET का जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। रेफरेंस बुक्स आपको ICSI फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे देता है, तो रेफरेंस मटीरियल की सारी जो बुक्स है, पेपर 1, 2, 3, 4, वो सारा एक ही ICSI की CSEET की बुक में आ जाता है। उसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको डाउनलोड करके आप उसको रेफर कर सकते हो, वो आपका रेफरेंस स्टडी मटेरियल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन करा, आपके पास बुक आ गई, बुक आपने डाउनलोड कर ली, आपके पास PDF है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1500 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया। राइट, उसके बाद जब हम आगे जाते हैं कि भाई हमें CSEET में पढ़ना क्या है, चलो CSEET क्या है, क्या एग्जाम है, क्या मार्किंग है, सब कुछ समझा। अब 2 एडवांटेज चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि MCQ पैटर्न है प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, हमें भी CSEET देना है, हमें भी एग्जाम यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आपको CSEET में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे? CSEET में बेसिकली 4 पेपर होता है, लेकिन एक्चुअल सब्जेक्ट्स देखोगे ना बेटा तो 4 से ज्यादा है। ठीक है, तो CSEET में आप अगर देखोगे तो आपको टोटल जो है यहाँ पे कितने पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं? 4 पेपर। अच्छा, 4 दिन पेपर होते हैं, 4 अलग अलग पेपर होते हैं? नहीं, एक ही दिन में ये पूरा आपका खत्म हो जाता है। एक ही पेपर में चारों पेपर के क्वेश्चंस होते हैं, एक ही पेपर यहाँ पे बनता है। पहले हम सब्जेक्ट्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 1 आपका पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन है। पहला चैप्टर 100% इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर, पैसेजेस, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद उसमें आपका बिजनेस कम्युनिकेशन यहाँ पे आ जाता है। ये चीज जो है अंशिका मैम और मैं आपको मिलाकर पढ़ा देते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में फर्स्ट पार्ट जो है इंग्लिश ग्रामर उसके ऊपर आता है, बाकी के सारे चैप्टर्स बिजनेस, उसका कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज वाला डायरेक्टिंग का कम्युनिकेशन पार्ट भी आ जाता है। तो ये चीजें आपके लिए हो जाती है। ठीक है, इसमें लेटर राइटिंग वगैरह चीजें भी है, बट बिकॉज MCQ बेस्ड पैटर्न है तो इसमें लेटर राइटिंग वाले क्वेश्चंस आ ही नहीं सकते, क्योंकि MCQ में लेटर कैसे लिखोगे? राइट, तो पेपर 1 जो है पूरा का पूरा, अगर पेपर 1 को अगर आप देखोगे तो उसमें से टोटल 35 क्वेश्चंस होता है। 35 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क होते हैं, कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क होता है। जैसे अगर आप देखोगे ना तो इसमें जो आपके 35 में से
जो 20 क्वेश्चन है वो 1 मार्क क्वेश्चन होता है, बाकी के जो 15 क्वेश्चन है वो 2 मार्क क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन 1 मार्क मतलब 20 मार्क हुए, 15 क्वेश्चन 2 मार्क मतलब 30 मार्क्स हो गए। तो टोटल मिलाकर आपके 50 मार्क जो है, 50 मार्क के जो क्वेश्चन है रादर वो आपके बिजनेस कम्युनिकेशन से आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेकेंड आपका जो पेपर आता है दैट इज अ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग को अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में एक पेपर है बट वैसे 2 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो लीगल एप्टीट्यूड ये जो है वो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लॉ है। जो भी बच्चे सीएस करना चाहता है उस बच्चे को मैं पहले ही बता दूं कि सीएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए वो यहाँ पे लॉ होता है, क्योंकि अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव में जाओगे, सीएस प्रोफेशनल में जाओगे तो यहाँ पे आपका लॉ बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इसमें आपका लीगल एप्टीट्यूड एंड आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो यहाँ पे आ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है, लीगल एप्टीट्यूड लॉ हो जाता है। टोटल अगेन आपके यहाँ पे 35 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, वही 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद पेपर 3 पे जाओगे तो उसमें आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट आ जाता है। अब यहाँ पे जो कॉमर्स का बच्चा है उसको एक एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का करीबन सिलेबस देखोगे तो आपके 12 से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बोलो, उसके अलावा आपका गवर्नमेंट का बजट बोल दो, उसके अलावा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बोलो। हाँ, मैं नहीं कहती हूँ कि पूरा का पूरा वो सिलेबस है, काफी नए भी टॉपिक्स है बट काफी सिमिलैरिटीज है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए कंपेरेटिवली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट से आसान हो जाता है। दोनों का 25-25 मार्क का वेटेज है टोटल। अगेन इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स इसका वेटेज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स एंड क्वांट्स पे जाती हूँ तो करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये जो बच्चे कहते हैं मैम मैथ्स से मुश्किल से पीछा छुड़ाया, मैथ्स काहे को आया, मैथ्स का क्या करना है, देखो भाई पहली चीज तो आपका 200 मार्क में से 20 मार्क का मैथ्स होगा, मतलब 10% ऑफ द पेपर हो गया, बराबर है। उसके अलावा आपको हर एक पेपर में कितना स्कोर करना है पासिंग के लिए, 20 मार्क लाना है। करंट अफेयर्स तो 30 मार्क का है, ठीक है। अगर इसमें से आपने 18 मार्क्स भी स्कोर कर लिए, इधर एक आधा क्वेश्चन भी राइट हो गया तो 2 मार्क्स तो आ ही जाएगा ना। आपको तो आपकी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है, मिनिमम इसमें 20 मार्क्स लाना है। करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से करके जाते हो तो आपका पासिंग परसेंटेज तो एज इट इज 40% तो आ ही जाएगा ना पेपर में, ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि मैथ्स यहाँ पे डिफिकल्ट है भाई, हमारे महारथी प्रोफेसर यहाँ पे आपको जब मैथ्स पढ़ाते हैं ना तो मैथ्स भी आपको हलवा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैथ्स अनडाउटेडली आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैथ्स नहीं पढ़ना है, बट कंपेरेटिवली मैथ्स जो है ना इतना सिंप्लीफाइड है और उसको इतने अच्छे से पढ़ाया जाता है कि बच्चा यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट और करेक्ट करके आ जाता है। तो इसमें भी आपको 20 में से 15, 18, 20 मार्क्स मिल जाता है दोस्त, इवन अगर आपने 12th में मैथ्स ले लिया है तो इस पे घबराने की जरूरत नहीं कि यार मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो उसकी वेटेज कम है, दूसरी चीज वो सिंपल है, तीसरी चीज पढ़ाया ऐसे जाएगा कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे सारे क्वेश्चंस को अगर आप मिलाओगे तो हर एक पेपर में 35 क्वेश्चंस है, 4 पेपर है, तो टोटल अगर आप देखोगे आपको टोटल 140 क्वेश्चंस जो है पूरे पेपर में अटेम्प्ट करना है। एक पेपर होता है, एक ही पेपर में सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। पेपर के लिए आपको ड्यूरेशन मिलता है सिर्फ 120 मिनट्स। यहाँ पे आता है मेन आपका कैच, 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 140 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। देखा जाए तो लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो आपकी इसमें जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट है, जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है, ये चीजों को काफी ज्यादा टेस्ट किया जाता है। मुझे अगर एक क्वेश्चन के लिए लेस देन 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन मिल रहा है तो मुझे कितना क्विक होना है, मुझे कंसेप्ट्स का कितना ग्रास्पिंग रखना है, ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे भले एमसीक्यू टाइप पेपर है बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत सिंपल है, बिना पढ़े जाओगे, आराम आराम से सोच सोच के अटेम्प्ट करोगे, क्लियर हो जाओगे, नहीं। बिकॉज स्पीड मैटर करती है, कंसेप्ट का 100% नॉलेज यहाँ पे मैटर करता है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैटर करती है। इसीलिए यहाँ पे आपको अच्छे से चीजों को समझना, कंसेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट होता है, जिसके ऊपर हम भी पढ़ाते वक्त काफी ज्यादा यहाँ पे फोकस कर देते हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट को सॉल्व करना, जो ICSI के बुलेटिन पे अलग अलग चीजें आती है, क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करना, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना, ये चीजें तो अनडाउटेडली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी मेरे CSEET के एस्पिरेंट्स हैं जो 2024 में CSEET का अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे CSEET क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या सब्जेक्ट्स होता है, कैसे तैयारी होती है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, तो भाई फटाफट कमेंट कर देना, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आ जाऊंगी। आज का जो वीडियो है हम यहीं पे अंत करते हैं, तो आज के लिए यहीं पे
बाय एंड टेक केयर।